सेलिना जी। सेलिना जी, आपका बहुत 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 ज्यादा इस्तकबाल है हमारे आज के इस शो में। थैंक यू सो मच साहिल। आवाज़ सही आ रही है मेरी? फर्स्ट क्लास एकदम आ रही है आपकी आवाज। फाइनली पाकिस्तान से बाहर हूँ तो आवाज़ भी सही होगी मेरी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। तो सेलिना जी, आई एम श्योर कि अक्सर जो हमारे देखने वाले हैं वो आपको पहचानते हैं, जितने लोग हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं। ये जी देखिए, मुन्ना भाई कह रहे हैं वेलकम सेलिना जी। तो थैंक यू। और अल्लाह ही शैतान ही कह रहे हैं सेलिना जी की वॉइस बहुत प्यारी है। एंड आई एम श्योर सेलिना जी भी प्यारी होंगी, जैसे कि उनकी वॉइस है। ओके। यार सही। अरे हमारी हमारी पब्लिक जो है ना सेलिना जी, वो कमेंट्स में बहुत इंजॉय करती है, बहुत हाँ, यानी आपके आने से कई पहले सारे ही लोग आपकी तो, आवाज़ क्लियर हो गई थी, ये देख रही थी मैं। है ना। हाँ, कई सारे लोग जो हमारे फैमिली मेंबर्स है समझो इस चैनल के, वो पूरा यानी अगर सीरियस डिस्कशन भी चालू रहता है तो कमेंट्स में वो डिस्कशन के साथ साथ उनकी मजाक मस्ती चालू रहती चलिए है। खैर, चलिए, हाँ। सेलिना जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जी। आपकी बचपन से लेके यानी आप मुस्लिम घराने में पैदा हुई थी, तो हुँ। आपका इस्लाम तक का सफर कैसा रहा? कितना रिलीजियस थी, या क्या क्या आप एज अ मुस्लिम आप क्या क्या फॉलो करती थी, और क्या आपकी आइडियोलॉजी थी, क्या आपकी सोच थी? शुरू से लेके शुरुआत कीजिए और बताइए हमें भी और हमारे दर्शकों को भी। अ, इस्लाम में मतलब मेरी जो फैमिली थी रिलीजियस भी थी और मॉडर्न भी थी। मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी, नॉर्मल थे। तो वो सीन कुछ ऐसा था कि मैं जब एक 5-6 साल की एज में एक बच्चे को स्कूल में डालते हैं पढ़ने के हम्म। लिए, तो उस एज में मेरे पेरेंट्स ने मुझे मदरसे में डाल दिया था हिफ़्ज़ करने के लिए। ओके। और यानी फिर नॉर्मल मुझे स्कूल में नहीं डाला आपको, मदरसे में डाला गया? नहीं, नॉर्मल स्कूल में नहीं डाला, मदरसे में डाला। और मदरसे के कुछ टाइमिंग्स तो आपको ही पता होंगे, लाइक सुबह जाओ 7:30 बजे और रात को आओ 8-9 बजे। नहीं, हमारे वहाँ पे जो मोस्टली मदरसे हैं सेलिना जी, वो उसमें ये मामूल होता है कि बच्चों को वहीं पे छोड़ दिया जाता है, यानी वो जब तक बोर्डिंग उनका। होता है, बोर्डिंग भी होता है, लेकिन एक्चुअली मैं इकलौती बेटी हूँ अपने पेरेंट्स की, तो वो हम्म। मुझसे दूर तो रह नहीं सकते ऑब्वियसली। और वो 6 साल की थी मैं, तो उस टाइम पे ज़ाहिर है मैं नहीं रह सकती थी, अपने पेरेंट्स के बगैर नहीं सो सकती थी। हम्म। लेकिन फ़ायदा मतलब क्या था कि आप सुबह 7:30 बजे आप मदरसे में एंटर कर रहे हो और आप हम्म। रात को 9 बजे घर पे आ रहे हो, डिनर कर रहे हो और सो रहे हो। बस ये रूटीन थी मेरी। ओके। तो अब वो पूरा दिन एक तो जब मदरसे में रहो घर में, फिर वो जो माइंड था, एक बचपना था, जो बचपन मेरा गुज़रा था, वो उसी में रहता था कि घर वालों की याद आ रही है। और पूरा दिन मतलब इसी उसमें रहती थी, जो फिर सबक याद नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, क्रिएट हो, तो उसमें हम्म। मार-पीट भी बहुत होती थी फिर। हम्म। तो ओके। एक्चुअली फिर जो ये था कि अब मेरी जो फैमिली थी वो थोड़ी-सी रिलीजियस थी और थोड़ी मॉडर्न भी थी। मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते थे, लेकिन ये था कि 5 टाइम की नमाज़, इनफैक्ट मेरी मम्मा जो थीं, वो तहज्जुद भी पढ़ती थीं और इत्तिकाफ़ में भी बैठती थीं। सब कुछ वो करती थीं। अब नहीं करती, लेकिन पहले करती थीं। हम्म। सो अब मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं हिफ्ज़ करूँ। तो मदरसे में तो डाल दिया, लेकिन मैं नहीं कर सक रही थी, मतलब आगे नहीं बढ़ सक रही थी। 1 साल हो गया था, मैंने जो है कुरान भी नाज़िला ख़त्म नहीं किया था। हम्म। तो मैं थक चुकी थी, मतलब बच्ची थी, छोटी थी मैं, मुझे नहीं दूर नहीं रह सक रही थी मैं। तो एक ज़िद करके जो है ना, मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था। हम्म। तो 1 साल के लिए स्कूल गई थी, उसमें फिर वो 1 साल के लिए मेरी नॉर्मल रूटीन रही थी। वो यूँ थी कि सुबह स्कूल जाते हैं, फिर शाम को मदरसे और ट्यूशन। हम्म। 2 घंटे के लिए, जैसे जो होता था ना, जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है वैसे ही। जी जी। हम्म। तो वो हो गया था 1 साल के लिए। अब उस 1 साल में मैंने कुरान नाज़िला कंप्लीट कर लिया था। ओके। तो मेरी मम्मा ने ये चीज़ नोट करी कि क्या नाम है इसका, हाँ, 1 साल में, क्योंकि अभी स्कूल जा रही है तो इसने 1 साल में कुरान भी पढ़ लिया। अब जब सुबह से शाम तक जा रही थी तब इसने 1 साल में कुरान खत्म नहीं किया था, इसका क्या रीज़न है? हम्म। तो फिर मम्मी ने मुझे हिफ्ज़ करने के लिए डाला। उनको बोला अब तो हो गया, फिर से स्कूल से निकाल दिया। अब क्योंकि मुझे एबीसी भी नहीं आती थी इंग्लिश की, या कुछ भी मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि पूरा दिन मदरसे में रहना, सिर्फ़ अरबी, अरबी, अरबी पढ़ो और उर्दू में बात करो, तो कुछ भी वो वाली मेरी जो लाइफ़ थी ही नहीं, तो मुझे वहाँ का कुछ भी अता पता नहीं था। लेकिन फिर भी जब मुझे 1 साल के लिए स्कूल में डाला गया तो मुझे 2 क्लास में लिया था।
वो भी इस बेस पे क्योंकि मेरी मम्मा जो थी वाइस प्रिंसिपल थी, वरना एक ऐसी लड़की बच्ची को जिसको कुछ पता ही नहीं है उसको कैसे वो जा सकती स्कूल। बहरहाल हिस्स के लिए मुझे डाला फिर से स्कूल से निकाल के, तो कैनवस का वहाँ पे मैं कुछ इस तरह हरकतें करती रही कि मैं रिसेस में भाग जाती थी मदरसे से। और 12 बजे हाफ डे की जो छुट्टी होती थी लड़कियों की, वहाँ उनके साथ निकल जाती थी, पूरा दिन घूमती रहो, रात को घर पे चली जाओ। तो इस तरह की चीज़ें करती थी और वो क्यों करती थी कि मेरा दिल नहीं लगता था मदरसे में, मुझे कोफ्त आती थी, पूरा दिन घर से दूर रहना, माँ-बाप से दूर रहना और हर वक़्त उनके बारे में सोचती रहूँ कि अभी मम्मी ये कर रही होंगी, अभी पापा ऑफ़िस में होंगे, अभी भाई आ गया होगा और इस तरह की बातें माइंड में पूरा दिन मदरसे में रहती थी। तो एक्चुअली हुआ ये कि मैंने एक टाइम मतलब मैं रोने लगी, मैंने कहा कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं कैसे करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा जो चीज़ लिखा हुआ है, वो क्या पढ़ रही हूँ मैं। तो एक दिन फिर मम्मी ने मार-धार के भेज दिया मुझे कि नहीं करना तो है, कुछ भी हो जाए। और उस टाइम मेरी एज कोई 8-9 साल की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी मैं। तो 2-4 पारे मैंने कर लिए थे उस टाइम पे हिफ्ज़। फिर जो है ये हुआ था कि एक मतलब मदरसे में क्लास में एक बच्ची को मैंने देखा। बाजी जो थी वो 3 दिन से उसको कही थी कि सबक याद करके आओ, वो याद नहीं करके आती थी। तो उस बच्ची को पंखे से लटका दिया मेरे सामने। और पंखे वो से? फैन, हाँ फैन, अच्छा मतलब कुछ हुआ नहीं उसको, लाइक डराने के लिए उसको सिर्फ तो हल्का सा फैन जैसे स्टार्ट किया और फिर बंद कर दिया, मतलब और सीरियसली? पूरा सीरियसली। तो अब जाहिर सी बात है मैं इतनी छोटी थी उस टाइम, तो मैं तो डर गई और मैंने बोला अब अगर मैं नहीं याद करके गई सबक तो मेरा क्या हाल होगा। तो मैं तो उसी दिन 12 बजे भाग गई थी मदरसे से। अब उस टाइम पे ये हुआ था कि मैं छुपी हुई थी कि घर पे नहीं जाऊँ, मम्मी को पता ना चले, क्योंकि मैं डर चुकी थी। मैंने बोला मर जाऊँगी या कुछ इस तरह कुछ हो जाएगा, मेरे अंदर एक अजीब-सा खौफ पैदा हो गया था। मैंने कहा अब तो मुझे जाना ही नहीं है वहाँ पे। तो खैर किसी ने देख लिया मुझे बाहर, मैं घूम रही थी, मम्मी को बताया, मम्मी मारती हुई घर पे लेके गई मुझे। अब वो लोग समझ नहीं रहे, छोटी थी शायद इसलिए वो लोग कोई चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे थे मेरी, या उनको ये लग रहा था बच्ची है इस तरह की हरकतें कर देती है, वो अच्छा, समझ एक नहीं कमेंट रहे थे। देखिए सेलिना जी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक कमेंट बड़ा जबरदस्त आया है। कहते हैं कि मेन बंक स्कूल, लेजेंड बंक मदरसा। नो डाउट, रियली। और कूड़े वाला बुड्ढा कह रहे हैं, अभी तक कूड़े वाली बूढ़ी थी, अभी एक कूड़े वाला बूढ़ा भी आया है मार्केट में, कह रहे पता होता आप एक्स मुस्लिम बनेगी तो हम लोग मदरसे जाने ना देते, गेट में ही रोक लेते आपको। ओहो, जी। ये कौन है? ये कूड़े वाला बूढ़ा है। ओके, हाँ बोलिए। तो खैर मार-धार के वो कर लिया था, अब मेरे 3-4 पारे हिफ्ज़ हो चुके थे। लेकिन वो पता है किस तरह थे कि आपने पहले छोटी-छोटी सूरतें हिफ्ज़ करनी थी, इस तरह करके मेरा 4 पारे हिफ्ज़ हुए थे। अच्छा, लेकिन वो 4 मुझे पारे याद आपने हिफ्ज़ भी कर लिया? मैंने क्या 9 बात है! साल की उम्र में कर लिए थे। अरे वाह! बहुत ज़बरदस्त यार। तो वो सीन ये था कि पढ़े जा रही हूँ, आगे करे जा रही हूँ, पीछे का भूले जा रही हूँ, आगे करे जा रही हूँ, पीछे का भूले जा रही थी, इस तरह हो रहा हुँ, था। लेकिन मुझे याद करना था क्योंकि वो जो सीन मेरे सामने जो मंज़र आ गया था, उससे मैं बहुत डर गई थी। हुँ, तो कोशिश कर रही थी, मार भी पड़ती थी, घर से मदरसे से भाग जाओ, ये सब चीज़ें चलती रहीं। तो मम्मी ने पापा से बात करी, पापा ने बोला कि क्या नाम है इसका, दूसरा मदरसा है, हो सकता है इसको इस मदरसे में सही नहीं लग रहा हो, किसी दूसरे मदरसे में डालो। तो हुँ। देवबंद का मदरसा था जहाँ मैं पहले जाती थी, उधर से हट के मैं अहले हदीस के मदरसे में गई। अरे वाह! घर वाले क्या थे आपके, अहले हदीस थे या देवबंदी थे? बरेलवी, कट्टर बरेलवी थे। अच्छा, बरेलवी थे, घर वाले कट्टर बरेलवी, मदरसे में हाँ। डाल रहे देवबंदी हो के। उनको उनको पता था, मेरी मम्मा को ये बात पता थी कि जो बरेलवी हैं वो बहुत डिले करते हैं। लेकिन जब मेरे साथ ये सीन हो रहा था कि मैं नहीं कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे देवबंद से उठा के अहले हदीस में डाल दिया। लेकिन बरेलवियों में नहीं डाला, उनको पता है बहुत ज़्यादा देर लगाएँगे। 5 साल, 6 हुँ, साल लगते हैं ज़्यादातर ऐसे लोगों को, लड़कियों को, बच्चियों को हिफ्ज़ करने में उनके मदरसों में। ये जो हुँ, मदनी मदरसे नहीं होते इन लोग के, उसमें। हुँ। तो इसलिए मुझे उसमें डाला नहीं था अभी। तो ओके। खैर दूसरे मदरसे में गई, तो दूसरे मदरसे में भी यही था कि आप 7 बजे जा रहे हो, रात को आ रहे हो, तो मेरा माइंड दिल नहीं लगता था कहीं पे भी।
ये नहीं था कि वहाँ पे मारा पीटी नहीं होती थी कि मारते हो या कुछ, लेकिन नहीं दिल लगता था मेरा। सो एनी हाउ मैं अक्सर वो वहाँ पे भी इसी तरह करती थी। एक बार क्योंकि अब वो घर से जो मदरसा बहुत दूर था, तो एक बार लोगों में रोड पे मेन रोड था, बहुत ज्यादा बड़ा था और छोटी थी मैं, थी बड़ी नहीं थी। तो कई बार पुलिस स्टेशन से मिली हूँ मैं अपने पेरेंट्स को। तो इतना मतलब था कि फिर मेरे पेरेंट्स थोड़ा डर गए, बोला कि नहीं छोड़ो, नहीं जा रही तो रहने दो। वो फिर मेरा स्कूल जाने का कुछ प्लान हुआ था, इन लोगों के माइंड में करा था, लेकिन उस टाइम मेरे फादर जो है बाहर चले गए, तो हम लोग किसी और जगह शिफ्ट हो गए थे। तो उस में गैप आ गया था बीच में, ना स्कूल जाई थी ना मदरसे जाई थी। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये कि ना मेरा स्कूल की कोई पढ़ाई चल रही थी, ना ही मदरसे की, बिल्कुल ब्लैंक थी, वो टाइम वेस्ट जा रहा था मेरा बिल्कुल। फिर आगे बढ़ी तो थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू हो गए थे, तो अब ये था कि स्कूल नहीं जा सकती थी। अभी तो इरादा था डालने का, अब पापा के जाने के बाद फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो स्कूल नहीं जा सकती थी, थोड़े से फैमिली प्रॉब्लम्स भी थे। तो अब पहले तो मेरे भाई स्कूल जाते थे, अब मेरे भाइयों को भी हटा के उनको भी हिस्से लगा दिया मेरे साथ। अब सीन ये हुआ कि ड्रीम ये था पापा का कि मैं हिफ्स करूं, लेकिन भाई हिफ्स कर गया, मैं नहीं कर सकी, मैंने सिर्फ 20 पारे किए हिफ्स। अच्छा, 20 तो पारे आपने हिफ्स कर लिए? हाँ, मैंने 20 पारे हिफ्स कर लिए थे, अरे बाद में बाप रे मतलब बाप। आगे चलते चलते मैंने कर लिया है। हाँ फिर ये हुआ उस मदरसे में, अब जो मदरसे में मैं गई थी वो था मदरसतुल मदीना, यही बरेलियों का था। हाँ। तो इसमें सीन ये था कि आप जो है कंजुल ईमान होता है इनका, वो आप सुबह-सुबह पढ़ते हो पहले, फिर आपका दिन स्टार्ट होता है। ओके। स्टार्टिंग में तो अब नहीं समझ आती थी मुझे कि बस वो लोग तर्जुमा और तफसीर समय बताते थे, मैं इतना नहीं वो करती थी। लेकिन क्या चीज़ मैं पिक कर रही थी इन लोगों की, जब भी कंजुल ईमान की तफसीर में आया ना काफिरों को कत्ल करने की बात आती थी, वो मैं पिक कर अच्छा। रही थी। हाँ, हाँ हाँ। अच्छा, तो हम एक सुअल काम करेंगे सेलिना जी, अगर जो व्यूअर्स है उनको अगर कुछ समझने में, कोई वर्ड समझ में नहीं आएगा तो साथ साथ हम उनको बताते भी हाँ, जाएंगे। जैसे कि ये एबीसी जी पूछ रहे हैं हिफ्स क्या होता है। हिफ्स मतलब रट्टा मारना। जैसे कुरान कुरान को हिफ्स करना मतलब कुरान का रट्टा मारना। 30 पारे होते हैं। एक पारा जो है वो तकरीबन आप समझिए कि लगभग एक 20-25 पेजेस का होता है। डिपेंड करता है कि छोटी सी यानी बहुत छोटी प्रिंटिंग हुई है या बड़े बड़े उसमें लिखा है। तो वो 30 पारे वैसे कुरान में टोटल है। 114 चैप्टर्स है। तो क्या करते हैं कि मदरसों में अलग अलग यानी जैसा हमारे वहाँ कैसा एसएससी है, फिर एचएससी है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो जो इस्लामिक तालीमात जो होती है मदरसों में, उनके वहाँ पे या तो जो स्टूडेंट है वो सिर्फ हिफ्स कर सकता है, यानी कुरान को रट्टा मार सकता है, या तो प्रॉपर फिर वो आलिम बन सकता है। आलिम बन जाते हैं, कोई मुफ्ती बन जाते हैं, फिर उसके ऊपर भी कुछ डिग्रीज इनकी होती है। तो हिफ्स करना मतलब रट्टा मारना कुरान का। तो जो टोटल 30 पारे हैं, सेलिना जी ने 20 पारे उसमें से, यानी मोर देन हाफ, यानी 2/3 आप कह लीजिए, 2/3 कुरान इन्होंने हिफ्स कर लिया था, रट्टा मार लिया था, इनको याद था। ठीक है, तो ये हिफ्स होता है। भावदीप हमारे आए हैं और उन्होंने 4000 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हुए कहा है मेरी क्रिसमस टू यू ब्रदर। मेरी क्रिसमस भावदीप जी आपको भी। और शिव जी कह रहे हैं एक्चुअली में पंखे पे लटका दिया, हमारे यहाँ सिर्फ बोल बोल के डराते। हाँ, मैं आज तक नहीं देखा यार कि डराया तो जाता है, लेकिन असल में पंखे में लटका देना और उसको चालू भी कर देना भले से ही थोड़ी देर के लिए, सोचो कि बच्चे के जहन में उसका क्या असर होगा। सीरियसली यार। और मदरसों का ये हाल है कि वो आपने कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे कि उस्ताद लोग जो है वो बच्चों को पीटते भी हैं अगर वो ढंग से अगर उन्होंने पढ़ाई ना की तो। पंकज शर्मा कह रहे हैं क्या कहते हैं नॉन मुस्लिम्स का दिन भाई। क्या कहते हैं नॉन मुस्लिम, देखता हूं, मैं कोशिश करूंगा ये वीक में थर्सडे या उससे पहले करने की। तो ये वीक में होगा हमारा नॉन मुस्लिम का स्ट्रीम। कूड़े वाले बूढ़ा कह रहे हैं अरे सलीना जी राम राम पधारो हमारे देश में, ये इनवाइट कर रहे हैं आपको इंडिया में आने की। ज़रूर, मैं तो फैन हूँ बहुत बड़ी इंडिया की, मैं ज़रूर हाँ, आऊँगी। तो आइएगा जरूर फिर इंडिया में। एक्स पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम जी कह रहे हैं मुसलमान से इंसान होने पर मुबारक, आपको मुबारकबाद भेजी है एक्स मुस्लिम पाकिस्तान जी ने।
जी, तो आपने 20 पारा हिफ्ज़ किया, उसके बाद की क्या कहानी है? फिर 20 पारे तो मैंने वहाँ पे हिफ्ज़ कर दिए थे, मेरे भाई ने पूरा कंप्लीट हिफ्ज़ किया। लेकिन उस बीच में ये था कि जो कंज़ुल ईमान पढ़ी जाती थी स्टार्टिंग में जब मैं वहाँ गई थी, तो कंज़ुल ईमान से वो जो तर्जुमा तफसीर वगैरह पढ़ते थे, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती थी चीज़ों पे कि है ना काफिर क्या है, क्यों काफिर को कत्ल करना है, मतलब क्योंकि प्रॉपर समझ नहीं रही थी ना क्या आप बोल रहे हैं क्या नहीं, तो काफिर हुँ, वर्ड को बहुत ज्यादा मैं पिक कर रही थी कि क्यों हुँ, कत्ल करने की बात की हुई, क्यों मारना है उसको, और ये सब चीजें मैं घर हुँ, जाके मम्मी से पूछती थी। तो कैन में इसका अब कंजुल ईमान में अगर आपने पढ़ा हो, कभी किसी ने पढ़ा हो, तो इन्होंने ब्रैकेट्स में ना शियाओं को भी ऐड किया हुआ है अपने उसमें, काफ़िर की लिस्ट में। काफिर के उसमें। ओके। तो जब वो शिया पढ़ती थी तो वो मेरे को पता नहीं था उस टाइम के शिया क्या है, मातम का सिस्टम और सब शियाओं के बारे में इतना ज्यादा इल्म नहीं था। मैंने पता किया, मम्मी से पूछा कि शिया क्या है, तो बोलते हैं मुहर्रम में जो मातम करते हैं सब ये इनको कहते हैं शिया, ये होते हैं। तो हुँ, मैंने कहा काफिर हैं, तो अम्मी कहती हैं कि हाँ काफिर हैं ये लोग। तो मैंने कहा अच्छा है, क्यों काफिर है, कलमा पढ़ रहे हैं तो काफिर क्यों, आप लोग के तो कलमा नहीं पढ़ता है, वो तो मुसलमान होता है। तो वो हुँ, बोलती हैं कि नहीं ये शिर्क करते हैं। मैंने बोला क्या शिर्क करते हैं, तो वो यार ही मदद कहते हैं और उनका कलमा अलग होता है, और ये उनको गालियां देते हैं, हजरत उमर को गालियां देते हैं, इस तरह की बातें मुझे बता रही थी। हुँ, अब मुझे पता ही नहीं हजरत उमर है कौन भाई, तो गालियां देते हैं। तो उस टाइम मुझे सही समझ नहीं आई। खैर मैंने फिर जो है ये इनकी सुनती रही हूँ, फिर मैंने बाजियों से क्वेश्चंस करना शुरू किए। तो बाजी कहें कि क्या नाम है इसका, जितना बस बता दिया उतना ही करना है अपने, इससे आगे सवाल नहीं करना। मैं चुप अच्छा। हो गई थी। हुँ, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है जितना आपको बताया उतना करना है आपने, उससे आगे सवाल नहीं करना। फिर ज्यादा सवाल करते हो तो फिर वो आपका माइंड घूम जाता है, फिर आप पागल हो जाते शैतान हो। भटका देगा आपको। शैतानी पिट गया, आपका माइंड घूम जाएगा तो आप पागल हो जाओगे, अब नॉर्मल हो जाओगे, साइको हो जाओगे। फिर है ना आपको समझ नहीं आएगी, आप बात भी नहीं कर सकते, इस तरह की बातें मुझे डराया था लाइक इस तरीके से ना। हाँ, क्योंकि छोटी थी, उनको पता था बच्ची ही मान जाएगी, समझ जाएगी। तो मैं हुँ, चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर है ना क्या नाम है इसका, दूसरे उसमें दूसरे मदरसे में मैंने कहा मेरे को डाल दो, मैं इधर नहीं जाना चाह रही। ये लोग बहुत ज़्यादा है ना वो करते हैं, काम करवाना बहुत सारा और सब कुछ, क्योंकि ना अब सुबह शाम तक होता था ना, वो सबकी बारियां लगती थी लड़कियों की कि आप हुँ, एक दिन इस बंदी ने खाना बनाना, एक दिन उस टाइम पे खाना किस तरीके से बनाऊं, तो वो बताती जाए तो मैं डालती जाऊं, तो मैं इस तरीके से खाना बना रही होती थी 12 बजे के टाइम पे। उस टाइम मतलब मैं खाना हुँ, बनाने आई हूँ, पढ़ने आई हूँ। तो मैंने कहा कि यार मुझे नहीं जाना है यहाँ पे, मैं आप मुझे किसी और मदरसे में डाल दो। फिर इन्होंने फिर मुझे एक अहले हदीस के मदरसे में डाला। हुँ, खैर वहां पे भी खाना बनाना पड़ा, लेकिन वहां पे एक बात ये अच्छी हो गई, इस वजह से मैं रुक गई वहां पे। क्योंकि है ना पे स्टार्टिंग में मुझे वहाँ भी समझ नहीं आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि वो आलिमा कोर्स करने वाली लड़कियां होती थी, वो आती थी, तो वो है ना उनको, अब जाहिर सी बात है आलिमा कोर्स एक बंदा कर रहा है तो उनको पूरा बैकग्राउंड स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब कुछ समझा के, आयतें वगैरह पढ़ा रही समझा रही थी, तो मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट हुआ। हुँ, मैं अपनी क्लास से उठ के मतलब उसी दिनों की बात थी, उन बीच के दिनों की बात थी, मैं अपनी क्लास से उठ के उनके पास जाके बैठ गई और सुन रही होती थी जो वो लोग बता रही होती, बाजी बता रही होती थी। हुँ, तो मुझे अच्छा लग रहा था वो, क्यों, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि बैकग्राउंड क्या है, ये क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो अब मुझे बाजियों ने उठाया भी नहीं, वहां से बोला कि चलो बच्ची ये समझना चाह रही है तो समझने दो उसको, कोई मसला नहीं, उठाओ नहीं, कोई वो नहीं है। हुँ, अब क्योंकि मेरा माइंड उस चीज पर लग गया था, तो मैं हिल्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रही थी, लेकिन कर पढ़ रही थी, सुना देती थी अपना उस क्लास का टाइम देके, इधर फौरन भाग के आ जाती थी, ऐसे करती थी मैं। तो इस तरीके से मेरा हिल्स हो रहा था। अच्छा, अ, एक सवाल ये आ रहा है क्योंकि नॉर्मली जो लड़कों के जो मदरसे होते हैं तो वहाँ पे सेक्सुअली मोलेस्ट किया जाता है, तो एक सवाल शशांक जी का ये आ रहा है कि डिड दे एवर मोलेस्टेड यू सेक्सुअली? तो मुझे लगता है कि आप शायद लेडीज मदरसे में थी, फीमेल मदरसे में थी, तो नहीं, शायद ये आपके साथ नहीं हुआ नहीं वहाँ होगा, पे या कुछ फिर हुआ नहीं। वहाँ भी चलता है कि जो हुँ, फीमेल्स है वो, यानी मैंने सुना है ऐसा इंडिया के कुछ मदरसों के बारे में, जो फीमेल वाले मदरसे भी होते हैं तो वहाँ पे जो बच्चियां होती है वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होके, आई मीन लेस्बियन किस्म का जो मामला होता है तो ये वो चीज़ वहाँ मैंने पे देखी, चलता है। एक बार देखी थी मैंने ये चीज़, किसी में नोट की थी।
हम्म। ये मदरसतुल मदीना में ये बरेली के मदरसे में की थी, बाकी किसी मदरसे में मैंने ये चीज नोट नहीं करी। तो अच्छा, ये या हो लेस्बियन सकता वाला है, हिसाब। हाँ ये एक लड़की, दो लड़कियां थी, तो उनको मैंने नोट किया था, वो तो काफी बड़ी भी थी, हिफ्ज भी हो गया था उनका। और अब हम्म। वो जो कॉलेज वगैरह भी जाना शुरू कर दिया, वो थोड़ी देर के लिए आती थी, जैसे पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए आती थी। ओके। तो लिटरली लेकिन मैंने टीचर की तरफ से कुछ जैसे मदरसे में मौलवी लोग करते हैं, वैसा टीचर की तरफ से कुछ था बच्चों के साथ, फीमेल लड़कियों के नहीं साथ सेक्सुअली मोलेस्ट करना या हरास करना? नहीं नहीं, क्योंकि हमारी जो टीचर्स जितनी भी थी ना, वो काफी एजेड थी, बड़ी बड़ी थी उम्र की, ओके। और हाँ, तो लड़कियां जो थी मौलवी भी तो बूढ़े ही होते हैं। हाँ, अब वो देखो ना, वो लड़कों को थोड़ा सा मर्दों का थोड़ा सा वो उस लेवल के हिसाब से वो लोग कर लेते हैं, लेकिन हाँ। और लड़कियों का ये होता है कि फौरन रोने लग जाएंगी, अपने घर जाके फौरन बता देंगी। कुछ ऐसी थी लड़कियां जो हम्म। फौरन हर चीज जाके बताती थी अपने घर में ना, कुछ भी हो। ओके। हम्म। तो इस तरह के यहाँ बाजियों के साथ तो खैर कोई सीन नहीं था, लेकिन ये था ओके। कि वो उन लड़कियों को मैंने देखा था किस करते हुए भी क्लास में। ओहो हो। तो तो वो उस टाइम तो ज़ाहिर-सी बात है, अब मुझे नहीं पता था लेस्बियन क्या चीज़ है और क्या होता है, क्यों एक-दूसरे को कर रहे हो। उस टाइम मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गई थी, क्या कर रहे हैं लोग। तो फिर मैं तो ओके। खैर नोट मैंने ये बात किसी को बताई भी नहीं, मैं क्योंकि मैंने इतना नोट वो नहीं किया। मुझे अभी हम्म। मुझे याद आई, लिटरली अभी याद आई ये बात मुझे। ओके। तो ठीक है, फिर आगे आगे अपनी फिर स्टोरी जो है बताइए आप। मैं उधर गई, मैंने वो पढ़ समझने के लिए मैंने बैठ गई वहाँ पे। अच्छा मैं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही समझ के पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया ना, उन लड़कियों की जब क्लास स्टार्ट हुई थी ना, उसी टाइम से मैंने स्टार्ट कर दी उनके साथ क्लासेस लेना। हम्म। और एंड तक मैंने रही, मेरी कोई 3 साल का उनका कोर्स था पूरा, मैंने किया 3 साल का कोर्स पूरा, और साथ जी। हिस्स भी 20 पारे किए थे। तो अब क्योंकि मेरा माइंड इस साइड पे ज़्यादा था, तो मैं हिस्स को इतना फ़ोकस नहीं दे सकी, तो मैं भूले जा रही थी बार-बार ना, लेकिन मेरा पूरी कोशिश ये रहती थी कि मैं याद रखूँ हर चीज़ को। तो फिर कुछ इस तरह हुआ, जिस दिन एग्ज़ाम था, उन उन लोगों ने मुझे एग्ज़ाम में तो बैठने दिया, एग्ज़ाम भी दिया और मैं एग्ज़ाम में अच्छे पास भी हुई, अच्छे मार्क्स से, ये आलमा के कोर्स के एग्ज़ाम में। तो हम्म। लेकिन मसला ये हुआ, भैया अगर अगर आप मुझे बैठने दे रहे हो किसी क्लास में, या अगर आप मेरे को किसी एग्जाम में बैठने दे रहे हो, तो आप एटलीस्ट बोलो ना कि आप फीस पे करोगे तो आपको डिग्री मिलेगी, अगर नहीं फीस पे करोगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ओह। मुझे हम्म। था कि चलो मैं समझ लिया, मुझे समझ आ गई थी सब कुछ, लेकिन उस जो उस टाइम पीरियड में जब मैं समझ रही थी, मैंने कोई लाखों करोड़ों सवाल किए होंगे बाजी से, जो समझा रही होती थी उनसे, हम्म। कि क्यों काफिर तो को भी तो अल्लाह ने ही बनाया है। तो हम्म। कहते हैं कि जो एक बाप होता है, उनका ये जवाब मुझे अक्सर इस तरह का देती थी, तो एक बाप जो होता है, उसका एक बेटा अच्छा होता है, एक बेटा बुरा होता है, तो दूसरे वाले की तारीफें तो नहीं करता फिरेगा ना वो बाप। हम्म। अब जो अच्छा बेटा होगा उसी की तारीफ करेगा, तो बोले ये कौन सा, आप जो है खुदा को क्यों आम इंसान से मिलाते हो, एक बाप तो आम इंसान होता है ना, अगर हम्म। वो खुदा है तो उसको खुदा की तरह रहने दो ना। हम्म। क्यों आम इंसानों की एग्जांपल्स दे रहे होते हो, आपके बाप ऐसा हो, माँ 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, इस तरह की एग्जांपल्स क्यों देते हो आप? तो वो हम्म। खैर इस तरह के सवाल थे, तो कभी कभी जब उनके पास जवाब नहीं होते थे तो उनको एक गुस्सा आता था, बोलती कि आपको पढ़ना है तो पढ़े, वरना आप समझना है समझे, वरना आप जाए यहाँ से। तो खैर नहीं मिलते थे जवाब, लेकिन ये था कि एटलीस्ट मैंने समझ लिया था, मुझे मुझे भी था डिग्री मिले मुझे ना, एक आलिमा कोर्स की डिग्री होती है जिसको मास्टर से वो करा जाता है, कि कंपेयर किया जाता है कि मास्टर्स के इक्वल होती है वो हम्म। पाकिस्तान में। तो मैंने एग्जाम दिए, मैं अच्छे मार्क्स से पास हुई, लेकिन आप मुझे डिग्री नहीं दे रहे हो। मेरी मम्मा ने शोर किया था कि आप ये क्यों बोले, कि आपने फीस ही नहीं पे की थी, ना कोर्स की फीस पे किया ना एग्जाम की। बोला आप कम से कम बताओ तो। मैंने बोला कि मेरी बच्ची जा रही है तो शायद हो सकता है वो उसको मिल जाए सब कुछ वो उसी तरीके से, वरना आप मांगो तो, अगर आपको इस तरह की जरूरत है। बोला कि नहीं हम 18 साल, फिर वो बहाना कर रहे थे, बोलता हम 18 साल से पहले देते ही नहीं ये चीज ना, डिग्री। हम्म। तो खैर मम्मी ने बोला ज़रूरत ही नहीं, छोड़ दो, लेने की ज़रूरत नहीं, तुमने समझ लिया, तुम जो चाह रही थी तुम्हारा हो गया काम, तुम अपना जो बाकी का कुरान जो है कंप्लीट करो, हिस्स का। मैंने बोला मुझे करना ही नहीं है हिस्स, क्योंकि मेरा सवाल ही ये है पहला, कि जो चीज़ मुझे समझ ही नहीं आ रही है, जो चीज़ अरबी में लिखी हुई है, उसको मैं बगैर देखे रट्टा लगा के क्या करूँ। हम्म। तो यहाँ से मेरे क्वेश्चंस होने शुरू हुए। मम्मी थोड़ी सी डाउट में आ गई, उन्होंने बोला कि इस तरह के सवाल क्यों कर रही है, कि हिफ्ज नहीं करना है, ये इस तरह का क्यों वो कर रही है।
तो मेरे लिए किसी मुफ्ती के पास गई थी शायद मदरसे के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं करना चाह रही है इसको ना करने दो, क्या हो गया इसमें, हिफ्ज़ करना कोई ज़रूरी तो नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि है ना, अच्छा है अगर इसने समझ के पढ़ा तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत हिफ्ज़ के। मम्मी खुद सैटिस्फाई हो गई, मम्मी ने कहा चलो ठीक है। अब क्योंकि जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ गए थे कुरान पढ़ने के बाद काफिरों के ऊपर कि शिया काफिर क्यों होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू उससे कंजुल ईमान से। और फिर मैंने बरेलवियों को तनकीद करना शुरू कर दिया। बरेलवियों को, अब क्योंकि मेरा जो पूरा खानदान था बरेलवी था, हम्म। तो उसमें ये था कि वो जो है उनको, उनके सामने मैं कुछ भी बोलूं तो वो लोगों को गुस्सा आता था। मैं कहूँ कि आप तुम शियों को काफिर कहते हो क्योंकि वो या अली को मदद के लिए बुलाते हैं, तो हम्म। आप खुद गौस आजम को मदद के लिए बुला रहे हो क्या? हम्म। तो उस पे बोले नहीं, हमारा ईमान कुछ और होता है, उनका ईमान कुछ और। बोला आपने उनके दिल में जाके देखा उनका ईमान क्या होता है? हम्म। तो मेरा अब पॉइंट, मेरा जो टारगेट था वो बरेलवी थे सिर्फ, पहले तो स्टार्टिंग में मैं हम्म। हर चीज में बरेलवी हूँ। उनकी हदीसें खोल खोल के दिखाऊंगी, देखो तुम्हारी हदीसों में ये लिखा हुआ है, ओहो तुम्हारे कंजुल ईमान में तो अच्छा है, अल्लाह ऐसा भी करता है, अल्लाह ऐसा भी करता है, इस तरह करके उनको गुस्सा दिलाती थी मैं। और जब हम्म। उनको गुस्सा आता तो मुझे मजा आता था। अब सीन ये था कि वहां पे पहले तो मैं स्टार्टिंग में बहुत वो करती थी, रिलैक्स रहती थी कि तंग करती थी कि ना यार, आप अगर दूसरे को बुरा कह रहे हो पहले अपने गिरबान में जाकर लो कि आप कितने बुरे हो, आप खुद क्या कर रहे हो। अगर आप कुरान फॉलो कर रहे हो तो वो भी कुरान फॉलो कर रहा है, अगर वो हदीसों को फॉलो कर रहा है तो आप भी हदीसों को ही फॉलो कर रहे हो, अगर आप अल्लाह को फॉलो कर रहे हो तो वो भी अल्लाह को ही फॉलो कर रहा है। ठीक हम्म। है, कोई आप लोग में कोई भी अलैदगी या कुछ है नहीं। जिस अली को आप मान रहे हो उस अली को भी वो लोग मान रहे हैं, जिस नबी को आप मान रहे हो उस नबी को भी वो लोग मान रहे हैं। ठीक हम्म। है, पहले तो उनको काफिर कहना बंद करो। फिर मुझे माइंड में बात है, यार काफिर भी इंसान है ना, क्यों काफिर, ठीक है फिर मैंने बोला काफिर कह रहे हो, ठीक है काफिर ही सही। लेकिन जब मुझे एक वो माइनॉरिटी को मैं बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे सपोर्ट करती रही हूँ पाकिस्तान में, क्योंकि माइनॉरिटी के जब केसेस मैंने स्टार्ट बाद में स्टडी करना शुरू किया तो इस वजह से मैं स्टार्ट यहाँ ही से स्टार्ट हुआ था मेरा माइनॉरिटी को सपोर्ट करना, हम्म। कि काफिर को सपोर्ट करने की उसके बाद पे। माइनॉरिटी इन द सेंस मतलब स्पेसिफिकली कोई एक माइनॉरिटी, जैसे हिंदू माइनॉरिटी पाकिस्तान में, या हिंदू क्रिश्चियन क्रिश्चियन माइनॉरिटी, या सब माइनॉरिटी? सारी माइनॉरिटीज को। ओके। हाँ, मतलब अब आपका जो थोड़ा सा उनके तरफ आप जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर आपका था, हाँ, हिंदूज कुछ और ज्यादा ही क्रिश्चियंस सॉफ्ट के लिए। कॉर्नर था क्योंकि वो ये था कि आप जब आप बड़ी, मैं बड़ी सुन ये सुन के हुई हूँ कि काफिर ऐसे काफिर वैसे, तो मेरे दिल में अलग ही मोहब्बत आ गई उनके लिए कि यार क्यों आप बुरा कह रहे हो उनको, क्यों बिगाड़ा क्या है यार उन लोगों ने आपको, मुझे ये बताओ। वो तो इस तरह, अरे ठीक है वो कुछ भी कर दें, वो 10 बुतों की पूजा करें, आपको उनसे क्या लेना देना। एग्जैक्टली। हम्म। ठीक है, अगर आपका प्रॉब्लम हो रही है तो जाके दुआ मांगो, अल्लाह से बोलो कि हिदायत है, अगर वाकई ये लोग गलत हैं, अगर अल्लाह हिदायत हम्म। नहीं कर रहा आप कौन होते बोलने वाले। हम्म। तो ये मेरी थी बात। तो मैंने जो है ये कैनमिस को, बरेलियों को शुरू कर दिया टारगेट करना। फिर मैंने कैनमिस का शियाओं को सपोर्ट करा पहले स्टार्टिंग में, फिर हिंदू क्रिश्चियंस, क्योंकि हिंदू तो सबसे ज्यादा इन लोग की नज़र में बुरे है। ये लोग हैं और पता नहीं कैसे हैं, वो कहते हैं इंडिया में से स्मेल आती है, इस तरह की बातें करते थे। और जब ओ इन्होंने हो। इंडिया में बोलना शुरू करा ना पूरा, तो मुझे हम्म। इंडिया से ही मोहब्बत होने लगी लिटरली। तभी मैंने अभी बोला था मैं इंडिया की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मुझे एक है कि मैं किसी तरीके से इंडिया जाऊँ, कभी तो जाऊँ लाजमी। बट खैर फिर जो है मैंने कैनवस से इनसे सवाल करना शुरू किए। एक ऐसा हम्म। पॉइंट आ गया कि मैंने अपनी कजन्स वगैरह से मैंने कहा कि कैनवस का मुझे एक बात बताओ कि अल्लाह वाकई अगर कोई खुदा है इस दुनिया का या पूरे कुल कायनात का, तो मेरी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा। मैं आपको बताऊं साहिल कि मैं 5 टाइम की नमाज़ी हूँ, क्योंकि मेरी जो फैमिली थी रिलीजियस भी थी। मैंने हम्म। अपनी मम्मा को देख देख के 5 टाइम की मैं नमाज़ें पढ़ती थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने तहज्जुद की भी नमाज़ शुरू कर दी। और कोई एक रोज़ा मेरा नहीं गया था, क्योंकि अब मैं शुरू से मदरसे जाती थी, मेरा कभी भी कोई एक रोज़ा मिस नहीं हुआ था। हम्म। हम मैंने पूरा प्रॉपरली इस्लाम को हर तरीके से फॉलो किया है। लेकिन जब अचानक से माइंड में इस तरह की बातें आना शुरू हो गई ना, ये पढ़ने के बाद, हदीसें पढ़ने के बाद, फिर हम्म। मैंने हारिस सुल्तान को सुना था एक बार, तो उसके बाद तो बिल्कुल माइंड ऐसे हो गया कि यार मैं अकेली नहीं हूँ।
मैं इसका मतलब हम्म, मैं अकेली हूँ, इस तरह के सवाल और लोगों के पास भी हैं। यहाँ पे मैं रिलैक्स हो गई थी आके। फिर हम्म, कांग्रेस का मैं इनसे सवाल करूँ, मैंने बोला कि अल्लाह मेरी क्यों नहीं सुनता? मैं तो 6 टाइम की नमाज़ पढ़ती हूँ। अल्लाह जो है ना, क्या नाम है वो, क्या कहते हैं, सब्र देख रहा है आपका। पता नहीं क्या बात बोली थी उन लोगों ने कि हम्म। अल्लाह वक़्त आने पे देगा, और या फिर अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। हाँ, अब सीरियसली वो इम्तिहान। तीन असल में कैसा है ना कि रसूलुल्लाह जो है एक्चुअली में स्मार्ट भी थे उस हिसाब, उस दौर के हिसाब से। तो हुँ, एक बार तो आपको कई जगह पे ऐसे हुक्म मिल जाएगा कि ये दुआ पढ़ोगे तो आपकी दुआ कभी रद्द होगी ही नहीं, आप जो मांगोगे अल्लाह से वो अल्लाह आपको देगा। लेकिन चूंकि वो टाइम पे भी होते होंगे लोग जो दुआ मांगते थे उनकी दुआएं कबूल नहीं होती थी, तो इसको कैसे इनको बेवकूफ़ बनाया जाए। तो इस्लाम कहता है कि भाई दुआ जो है अगर आप करते हो तो तीन पॉसिबिलिटी है। या तो अल्लाह जो है जैसे ही आपने दुआ की वैसे ही अल्लाह कबूल कर लेगा, ठीक है। या तो फिर आ, उसके बदले आपकी कोई मुसीबत को हटा देगा, शायद ये भी एक है। या तो ऐसा है कि आपको जो है वो बाद में देगा, वो आपके लिए ठीक नहीं है अभी। या तो फिर आपको कयामत के दिन उसका बदला मिलेगा। इस तरीके से तीन चार चीज बता के एक सल्टा देना कहते हैं ना, मतलब कि बहाना बना दो, एक्सक्यूज बना हाँ, दो। क्योंकि आप लाख दुआएं मांगते जाओ अल्लाह से, जो देखो लाइफ बहुत अनसर्टन है, बहुत सी चीजें आपको मिल जाती है, बहुत सी चीजें नहीं भी मिलती है, ठीक है। हुँ, तो ये नहीं है कि आप दुआ कर रहे हैं करके आपको कुछ मिला है। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप दुआ करते 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 आपकी मौत आ जाती है लेकिन वो पूरी होती नहीं है। हाँ, ये हुँ, देखो ये वर्ड एकदम परफेक्ट है नरेटिव्स एंड काउंटर नरेटिव्स का। लॉलीपॉप दे देना। तो लॉलीपॉप दिया गया मुसलमानों के, भाई तुम्हारे लिए जो तुम दुआ मांग रहे हो वो हुँ। तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, तुम्हारे हक में नहीं है। इस वजह से अल्लाह उसको जो है कयामत के दिन उसका बदला देगा। ये लॉलीपॉप दिया जाता है। जी, खैर फिर मैंने इस पे भी इनको खत्म कर दी, इनकी जो पॉइंट्स थे ना, जो ये लोग कहते हैं कि हक में बेहतर नहीं है, उसका भी हाँ, बताती हूँ मैंने आगे क्या किया था। जी, तो खैर मैंने ये सब समझ लिया। अब ज़ाहिर-सी बात है, अब देखो आपने एक चीज़ प्रॉपर्ली समझ ली कुरान को, ठीक है। अब अगर आपके माइंड में सवाल आ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप किसके पास जाओगे? मुफ्ती के पास जाओगे या किसी बाजी के हम्म, पास जाओगे, टीचर के पास जाओगे। तो मैं जो है उनके पास ही गई, जिनसे मैं समझ रही थी। मैं उनसे आराम से मैंने बात वगैरह करी, मैं क्योंकि अब उनकी एज भी गुज़र गई थी, बड़ी भी हो गई थी मैं। हम्म, तो अब ये करने के बाद, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल भी हो गए थे, तो मैंने जो है स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मैं रो-रो के मैं थक चुकी थी। फिर बाबा आए तो बाबा ने कहा कि नहीं, इसको स्कूल में एडमिशन करवा दो अब। और यार मैं बहुत लेट जो एडमिशन हुआ था, तो मेरा 6th क्लास में एडमिशन हुआ था उस टाइम। फिर क्योंकि मैंने कोर्स किया था, ये बात बता दी थी, लोग आपस में बातचीत करके एडमिशन कर देते हैं। 6 में मेरा हम्म, एडमिशन हुआ, तो अब मैं बड़ी थी सबसे, बाकी सब छोटे थे। तो मुझसे तो अब कोई भी बात होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी, मेरे पास आना, मेरे पास रहना। अब इस्लामियात के हवाले से भी होती थी। वहाँ पे वो भी कादियानी भी टीचर थी, उनकी मेरी हम्म, काफ़ी बनती थी कि क्योंकि वो थोड़ा उन लोगों को गलत कहते हैं, ये मुसलमानों को, ब्रेलवियों को, इन लोगों को। तो मैं कहती थी वाक़ई आप सही कह रही हो। ये बात किसी ने सुन ली होगी, कहीं कहीं न कहीं पकड़ ली होगी। तो हम्म। मुझे उस टाइम पे भी मुझे स्कूल में ही बुला के काफ़ी मारा था, मेरी मैडम ने, वाइस प्रिंसिपल ने। ओ, कि आप इस सवाल करने पर? सवाल करने पे। यानी स्कूल इस्लाम पे सवाल करने पर स्कूल की मैडम ने आपको मारा? हाँ, तो मैंने कहा कि मैं चुप हो गई, मैंने स्कूल में कोई बहस नहीं करी। फिर मैं गई उधर, जो मेरी बाजी थी जिनसे मैंने पढ़ा था, यही है आलमा कोर्स जो किया था। हम्म, तो उनसे मैंने डिस्कशन की, उनसे मैंने पूछा, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इसका मतलब जो है, जो मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं, आप मुझे एक-एक करके उनका बता दें मतलब। उसमें मेरे क्वेश्चंस जो थे यही थे वुमेन पे, औरतों पर, हम्म, कि औरतों की अक्ल जो है कम क्यों होती है, दूसरा कि औरतों का हक कम क्यों होता है, राइट जो है हम्म, प्रॉपर्टी में वो कम क्यों होता है। तो उसके जो आंसर्स थे वो कुछ यूँ दिए गए कि औरत को 3-3 जगह से पैसा मिलता है। हम्म, वो कहने इसका शौहर से भी मिलता है और घर वालों से भी मिलता है, मतलब कहीं से ही मिल रहा है, मिल तो आधा रहा है ना, हम्म, ठीक है। तो कहने इसका, और मर्द तो कमा भी रहा है और उसको मिल भी रहा है, तो उसके पास तो दो दो बेनिफिट्स हो गए, हमें तो आप कमाने भी नहीं दे रहे हो। फिर तो बोला अगर आपको बहुत हद तो मजबूरी हो तो आप कमा सकते हो। बोला बहुत हद मजबूरी नहीं है, तो अब कमाना है तो क्या करें?
अब मेरा दिल हम्म कर रहा है कमाने का, तो मैं क्या करूँ? नहीं, आपको अलाउ ही नहीं है, इस्लाम ने नहीं अलाउ किया। अगर और फिर मैंने बोला कि क्यों, वजह क्या है इसकी? तो हम्म बोलती हैं कि जिसके वही जो मैं आपको एक बार पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि जी हम जो है ना सवाल यूं नहीं कर सकते उनके, है ना, देखो एक मालिक होता है घर का, तो उस घर के मालिक ने अपने घर में कुछ भी करवाना है, अपना घर तोड़ना है, तो उसे आप सवाल नहीं कर सकते, आप तुम ना घर क्यों तोड़े, बड़ा बनाया। हम्म तो ये एग्जाम्पल दे रहे थे, और मालिक कौन है? अल्लाह है, घर ये दुनिया है। तो ओके अल्लाह ने जो भी किया है औरतों के लिए, जो भी किया है मर्दों के लिए, वो अल्लाह की मर्जी, हम सवाल करने वाले कोई नहीं होते। मैंने हम्म बोला जो चीज़ कुरान में लिखी हुई है ना, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए लिखी हुई है, क्योंकि तकरीबन जगहों पे मैंने ये मतलब पढ़ा है कि सुन लो वो लोग, मतलब जो जिन लोगों से मुखातिब किया है, जो ईमान ले आए हो वो सुनो, उनसे बात की जा रही है। तो जी मोमियों से अगर बात की जा रही है, तो इसमें यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है पूरी इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है? पहली तो बात ये है, सवाल ये पहले हम्म था। तो खैर उस पे भी उन्होंने मुझे वो कर दिया, और है ना, जब उनके माइंड में एक बात आ गई कि मैं इस तरीके से सवाल कर रही हूँ, तो उनको शायद डाउट हो गया कि मैं कुछ आगे बढ़ूंगी इस चीज में, क्योंकि मैं रोक नहीं रही थी उस सवालों को, मुझे सब समझा रहे थे, मैं रोक नहीं रही थी। हम्म फिर मैंने मम्मा से सवाल करना शुरू किया, मम्मी ने, मम्मी इस तरह है, तो देखो आप, और तो फिर मम्मी ने बोला नहीं मैंने पढ़ा नहीं है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, और है ना तुमने सही समझा नहीं होगा, तो क्या नाम है इसका, तुम रहने दो, तुम नहीं समझ सकती हो अभी, हर किसी को मतलब अगर हर किसी के बस की बात नहीं, इतना मुश्किल कुरान है, तो फिर ये कैसे हिदायती किताब हो सकती है आम इंसान के लिए? जब हम्म इतना मुश्किल है मैं भी नहीं समझ सकती, तो कैसे हिदायती किताब है फिर ये? तो मम्मी चुप हो गई, मम्मी ने कोई खास जवाब नहीं दिया इस बारे में। फिर जो है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई थी कि खानदान वालों के बीच में जब बैठते थे कभी, तो इस तरह के सवाल निकलते थे, अल्लाह के ऊपर बातें हो रही होती थी। तो मेरी मम्मा तो अब जैसे इतनी कट्टर थी कि वो कहानियां होती हैं इनकी बरेलियों में, वो भी पढ़ती थी। हम्म उर्दू में थी वो, लेकिन वो पढ़ती थी, पर्शियन और उर्दू मिक्स थी कुछ। तो वो भी पढ़ती थी, और क्या बिलीव था उनका कि ये कहानी पढ़ने से मेरी, है ना, मुश्किलें आसान होंगी। हम्म अरे वो चीज़ मुझे जब पता चली, मैंने बोला मम्मी आपको समझ भी आ रहा है आप कर क्या रही हो, कुछ तो पल्ले पड़ रहा है आपके? तो बोलते हैं बेटा ईमान के ऊपर कोई बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह कोई इस तरह की वो नहीं करनी चाहिए। हम्म उस टाइम पे तो मैं चुप थी, खैर कुछ नहीं कहती थी, खानदान वालों के सामने बैठ के कोई ऐसे सवाल कर दूं ना, तो वो आगे से कहते भाई इस्लाम छोड़ वोड़ तो नहीं दिया तूने? हम्म तो मैं कहती हूँ कि अभी नहीं कुछ किया है, लेकिन देखते हैं। फिर मम्मी को देखे मैं चुप हो जाऊं कि नहीं नहीं मैं ऐसे ही कह रही हूँ। खैर डर भी लगता था क्योंकि माँ है, उस टाइम पे था, गुस्से भी करती थी काफी के सवाल नहीं करो इस तरह के, मार मार पीट भी होती थी, और बहुत बहुत बहस इतनी बढ़ जाती थी कि, है ना, कई उस चीजों पे मेरी और मेरे भाई की हाथापाई भी हो गई थी। आपके भाई के साथ? हाँ मेरे भाई के साथ, वो बड़ा था क्योंकि आपका भाई? मेरा भाई 1 साल छोटा है, लेकिन बड़ा ही जैसे लगता है, तो अच्छा उससे थोड़ी सी हो जाती थी, मैं भी फिर कम नहीं हूँ, फिर मैं भी मारती थी खैर। तो वो माल सीन पड़ने पे ऐसा था भाई कि को फटके देते थे आप भी? बहुत रहते थे इस्लाम के ऊपर, जब बात हो ना इस्लाम के ऊपर, तो हाँ जो है हम वो नहीं करते थे कॉम्प्रोमाइज के, वो मेरा भाई नहीं करता था कि क्यों ये बात ही इस तरह की बातें क्यों कर रही है, पागल तो नहीं होगी ये, इसको समझाओ पागल होगी, इस तरह कहता था। तो खैर मैं चुप नहीं होती थी, मैं कहती थी भाई मेरा राइट है, मुझे सवाल करना है, मुझे नहीं समझ आ रही है एक चीज, मैं क्या करूं, मुझे बताओ, मेरा दिमाग घूम जाता है ये चीजें पढ़ के। हम्म तो मम्मी कहती है तुमने सही समझा नहीं, मतलब हर जगह से मुझे एक ही जवाब मिलता था साहिल के, तुमने सही नहीं समझा। मैं उनके सामने एक दिन कुरान रख दिया, मतलब आप मुझे समझा दो। हाँ वो चुप हो गए, क्यों? क्योंकि भाई अगर आपने ही नहीं समझा तो आप कैसे करो, मैंने सही नहीं समझा, हालांकि मैं 3-4 साल मैंने पूरा बचपन मदरसों में गुजार दिया अपना, सब चीजें जी देखी, नोट की, सब कुछ मुझे समझ आ रहा है। फिर अब भी आप कह रहे हो कि मैंने सही नहीं समझा, तो ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है। हम्म एनी हाउ बहस हुई खानदान वालों से इस्लाम के ऊपर, तो फूफो से मैंने थोड़ी ऐसी वो जो बहुत ज्यादा तेज वाली नहीं लड़ाई हो जाती है इस्लाम के ऊपर, तो कई जो कजन्स थे उन्होंने मुझे जवाब दिया, वो मुफ्ती है, उन्होंने बुक्स भी लिखी है, लेकिन आप अगर उनकी बुक्स पढ़ो तो आपको पता चले उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बुक्स नहीं लिखी, उन्होंने देवबंदियों को काफिर क्यों कहा गया है उस पे बुक्स लिखी है। तो सब मैंने जब एक उनकी दूसरे बुक को पढ़ी, काफिर साबित करने की चक्कर में ही रहते ये। सीरियसली जब मैंने उनकी बुक पढ़ी ना, तब मैंने बोला यार
मैं इसलिए पढ़ रही थी कि शायद हो सकता है मुझे यहाँ से जवाब मिल जाए, हुज़ूर सल्लम के ऊपर जो हदीसों के ऊपर जो थे उसके ऊपर जवाब शायद मिल जाए मुझे। तो जब मैंने पढ़ा मैं तो यार पूरा देवबंद के ऊपर रखी उन्होंने बुक पूरी उस पे। मैंने बोला मैं इसमें पढ़ूँ क्या, छोड़ो। फिर मैंने फिर मैंने उन्हीं से सवाल किया, मुफ्ती हैं वो भी ना मदरसे के। मैंने कहा कि आप मुझे बताओ, उस टाइम बैठे हुए थे बात कर रहे थे। मैंने कहा कि हज़रत जो आमना है इनकी हुज़ूर की जो मदर थी वो काफिर थी या मुसलमान थी? बरेलियों का क्लियर होता है मुसलमान थी। तो मैंने कहा प्रूफ नहीं। तो मुझे हदीसें दिखा रहे थे कुछ के देखें ये इस तरीके से हुज़ूर ने जो है ना कब्र खोद के उनको निकाल के उनको कलमा पढ़ाया था। हाँ हाँ, तो ये है वो इनके उन्होंने लिखा है। पापा का आपको पता होगा इलियास कादरी, जिनको हम पापा हाँ कहते हैं। मैं मेमन हाँ, कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। वो जो मेमन धाए को धाए रोते रहता है वो। हाँ, जिनके ऊपर बैन भी लग गया था सऊदीया में। अच्छा हाँ, तो क्या बोला उसने? कबर खोद के रसूलुल्लाह ने उनको कलमा उन्होंने पढ़ाया। लिखा हुआ, उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है, कबर खोद के उन्होंने हाँ ये बात गौसे आजम ने कही थी तो उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है, कबर खोद के उन्होंने कलमा पढ़ा दिया था तो अच्छा। मुसलमान ये। हाँ 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 अब ऐसी बात आप सुनो, आपको हंसी आई ना अभी हाँ है, तो मुझे नहीं आई होगी वहां पे हंसी। मुझे हाँ मेरी हंसी नहीं बंद हो रही थी उस टाइम। तो वो आगे से कह रही थी तौबा कलमा पढ़ो इस तरह की बात। मुझे वहां पे गुस्सा आ गया, मतलब किस बात का कलमा पढ़ो अपने। तो यहाँ पे मैंने लड़ाई शुरू कर दी थी अपने खानदान वालों से इस्लाम के ऊपर। तो अब लोग समझ गए थे, वो लोग बिल्कुल समझ गए थे कि मैं क्या किस किस दिशा में जा रही हूँ, वो लोग समझ गए। तो खैर उन्होंने फिर ज्यादा बहस नहीं करी, लड़ाई झगड़े होके खत्म हो गए। फिर उसके बाद मैंने उनसे कांटेक्ट खत्म कर दिया। अब जब मैंने कांटेक्ट खत्म किया तो आगे से खुद कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको इस्लाम समझाते हैं। मतलब हाँ। वेल एंड इससे अच्छी और क्या बात होगी, आज से समझाए, मैं सवाल रख रही हूँ, आप जवाब दें मुझे। नहीं नहीं, हम पूरा, मतलब मेरे पास इतना फालतू टाइम तो नहीं कि मैं पूरा कुरान फिर से समझूं फिर हम्म पढ़ूं। क्योंकि यार साहिल कोई तुक ही नहीं बन रहा था ना इस बात का, तुम पूरा कुरान फिर समझो क्यों। क्योंकि देवबंद का कुरान अलग, अहले हदीस का कुरान अलग, बरेलियों का कुरान अलग। पहले मैंने देवबंद के कुरान से पढ़ा, ठीक है। अब मैं पढ़ती तो बरेलियों के कंजुल ईमान से पढ़ती। तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी अगर इस तरह करूंगी तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कुरान मैंने पढ़ लिया है, आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दो अगर आप दे सकते हो। बहुत कोशिश करी, इतने लंबे लंबे मैसेजेस, वॉइस नोट्स, साहिल कोई 3-3 4-4 मिनट के वॉइस नोट्स, कोई हजारों में वॉइस नोट सेंड किए उन्होंने मुझे। हम्म बट एनी हाउ मैं सेटिस्फाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कोई तुक ही नहीं बनता उनकी बातों का। वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स क्रिएट कर रहे थे, कुछ ना कुछ बातें बना रहे थे, इस तरह की हरकतें कर रहे थे। यहाँ पे मेरे जो है ना डिप्रेशन शुरू हो गया था। हाँ तो क्योंकि देखो अब आप ये चीज़ देख रहे हो कि मैं 6 टाइम की नमाज़ पढ़ रही हूँ। मेरा इतना पक्का ईमान है अल्लाह पर, मैं हुज़ूर को भी कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ सच्चे है सब कुछ। लेकिन फिर भी कुरान पे सवाल आ रहे हैं, हदीसों पे सवाल आ रहे हैं। अब मेरे माइंड में जो मैंने हाय सुल्तान की वीडियो देखी तो मुझे पता चला एक्स मुस्लिम्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैंने फिर बोला कि यार अगर इस्लाम मैंने छोड़ दिया तो मैं तो जहन्नुम में चली जाऊँगी। तो अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं। अब मैं पूरा जो है ना रातों रातों को आधी-आधी रात को उठ के मैं नमाज़ें पढ़ना शुरू करी। मैंने कहा या अल्लाह बचा लेना प्लीज़, हिदायत दे दे, अगर मैं कहीं गलत रास्ते पे जा रही हूँ मुझे हिदायत दे, तो मुझे निकलना नहीं है इस्लाम से। कोई ऐसा कुछ ऐसा कर्म कर दे कि रात को सो रही हूँ तो मुझे कोई ख्वाब आ जाए, कुछ भी ऐसा कर दे कि मैं अपने मज़हब को ना छोड़ूँ, अपने मज़हब से दूर ना हूँ किसी तरीके से। ये मैं करती रही हूँ और दिल से करी है मैंने, कोई ऐसा नहीं था मैंने कि ये चीज़ कोई ऐसी टेम्परेरी करी हो या कुछ इस तरह नहीं था। मैंने दिल से रो के मैंने दुआएं करी थी। लेकिन फिर भी मेरा जो है नहीं वो हो रही थी, कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने कांटेक्ट करना शुरू किया स्कॉलर से बड़े बड़े। पहले तारिक जमील से किया स्टार्ट करो कांटेक्ट। तो उनकी तरफ से एक हंसी मिली मुझे और एक सर पे हाथ जैसे बस वो मिला के क्या नहीं उसका बच्ची ये समझ जाएगी बाद में। देन मैं जो है ये अपना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मैंने कांटेक्ट किया कि मैं सॉरी, मैं म्यूट पे बोल रहा था। मैं ये पूछ रहा था कि तारिक जमील साहब से आपका रूबरू कांटेक्ट हुआ था या फिर कॉल पे बात हुई थी? पहले कॉल पे बात हुई थी, फिर मिले थे रूबरू, मतलब अच्छा, आमने रूबरू सामने। आप मिल चुकी है तारिक जमील साहब से, वो हूरो वाले? जी जी जी। अरे वाह! तो उन्होंने अच्छा क्या उनसे कहा मेरे था? सवाल कुरान पे नहीं थे पहले।
उनसे मैंने बोला कि जो चीज़ जिस बंदे का मुझे कोई चीज़ गलत लग रही है, मैं डायरेक्ट उससे पहले वो सवाल करूँ ना उस बंदे की। तो हम्म। मेरा सवाल क्या था उनसे कि आप जो हदीसों में से बता रहे होते हो, कोई भी बयान दे रहे होते हो, उस बयान में आप एक्टिंग कर रहे होते हो। वो एक्टिंग क्या होती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु इस तरह बैठे थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु ने इस तरह चादर पकड़ी, हुज़ूर सल्लल्लाहु इस तरह हाथ रख दिया और इस तरह झुक गए। बोला आपने देखा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु इस तरह झुक गए थे ऐसे? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, हम हदीसों में कुछ इस तरीके से हमें माइंड बनाना पड़ता है ना कि ये सीन हो रहा होगा वहां पे, जिस तरीके से आप कोई स्टोरी सुन रहे हो तो अपने इमेजिनेशन बना देते हो उसमें। मतलब चलिए हम्म। इमेजिनेशन फर्ज करें, अगर वो जो इमेजिनेशन आप बना रहे हो उस इस्लाम की, तो फिर आप इमेजिनेशन ये भी बना दो तो तुम दिखते कैसे होंगे? हम्म। ठीक है। तो वो क्या हंस रहे थे आगे से, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, उस इस्लाम को तो सिर्फ हम क्यामत के ही दिन देख सकते हैं और ये सब चीजें। मैंने कहा कि क्यों? फिर आप मुझे ये प्रूफ करके दें पहले तो कि जो इमेजिनेशन आप बना रहे हो ये सही है गलत है, हलाल मतलब ये गुनाह तो नहीं है इस्लाम में इमेजिनेशन बनाना अपने माइंड में। हाँ। अ, वो भी हुजूर सल्लम की, किसी आम इंसान की नहीं, हुजूर सल्लम की। तो वो कहते हैं कि है ना नहीं नहीं कुछ नहीं होता, हाँ कोई क्या नाम है इसका, ये तो हमारी मोहब्बत है, हमारा ईमान है और उस पे। खैर मुझे जवाब नहीं मिला तो मैंने फिर सवाल किया, मैंने कहा कि क्यों है इस तरीके से जो आप ये जो हदीसें पढ़ रहे हो? मैंने उस की जो यूराइन था उसके ऊपर भी सवाल कर दिया था। तो उसमें जवाब नहीं दिया, तो उस बस हाथ रख के उन्होंने वो कह दिया कि बच्ची समझ जाएगी, वो चले गए वहाँ। हाँ। हाँ, उसके बाद से उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। ओके। एक पता बार नहीं मतलब कोई तारिक आपको जमील से आप मिली है, उसके बाद फिर इंजीनियर मिर्जा से क्या हुआ था सीन? इंडियन मिर्ज़ा को मैंने मैसेज किया था, उनके स्टूडेंट ने जवाब दिया था मुझे। ओके। अब मैंने वो कह रहे हैं आप अपना सवाल रख लें, हम जो है आपको जवाब दे देंगे। मैंने बोला मैं नहीं देते हो आप लोग, ले लेते हो सवाल पे जवाब नहीं देते, बोले हम दे देंगे। मैंने सवाल रख दिए, 1 हफ्ता हो गया जवाब नहीं आया, लेकिन फिर उसी जो क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस उन्होंने अपलोड कर दी थी। हुजूर सल्लल्लाहु की यूराइन के ऊपर जो बात कर रखी थी ना, मैंने वो सवाल भी किया था। उसपे जो जी। उन्होंने वीडियो अपलोड की, उन्होंने तो क्लियरली एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा हाँ भाई हुजूर सल्लल्लाहु तो कोई आम इंसान थे ही, उन्होंने ऐसा किया। अब हाँ। उससे आगे अब बंदा क्या बोले? इससे आगे अब बंदा बोले क्या कि भाई एक बंदा खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हुजूर सल्लल्लाहु आम इंसान नहीं थे, तो उन्होंने उनकी जो यूराइन था वो भी कोई आम नहीं था, और कि इतना कोई मिरेकल था उनके अंदर के कोई पता ही नहीं चल सका पानी है यूराइन। पेशाब मैं मुबारक। मैंने पहले तो मैं सोची, मतलब हो सकता है मैं गलत समझ रही हूँ, कुछ और सीन है, मैं पहले डाउट में थी। तो हम्म। मैंने कहा कि छोड़ो, मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती, कि हो सकता है हदीस गलत हो, कुछ गलत समझ रहे हैं हमने, लेकिन उन्होंने लेकिन एक्सेप्ट कर सुन के आपको ऐसा थोड़ा गंदा नहीं फील हुआ? यक, पेशाब पी लिया। ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली यार। अब दूसरी बार वो कुछ, यार कुछ भी हो कोई भी हो, एक पता तो चलता है ना यार आप क्या पी रहे हो। हम्म। तो मैंने कहा कि है ना यार, अब एक बंदा एक्सेप्ट कर रहा है तो उससे आगे क्या बहस करूँ, इससे बड़ी शहादत क्या होगी। हम्म। तो मैंने उनको यही सवाल किया, मैंने कहा कि आप लोग, मतलब कुरान में ही लिखा हुआ है कि हमने हर नबी, मतलब इंसानों से मुखातिब करके कुरान कह रहा है कि हमने हर नबी तुम में से भेजा, यानी किस में से? इंसानों में से। जी। तो अब जो है आप कह रहे हो कि वो आम इंसानों में से नहीं थे हम्म। इस्लाम, तो अब आप खुद बताओ, कुरान सही कह रहा है, हदीस सही कह रही है, आप सही कह रहे हो, आप मुझे कंफर्म कर दो। सर हम्म। की बात से उनका जवाब ही नहीं आया कोई। तारिक मसूद साहब को भी मैंने मेल्स करी, मैसेजेस हम्म। किए, उनकी तरफ से भी कोई वो रिस्पॉन्स, मतलब उनका खुद का रिस्पॉन्स है, उनके स्टूडेंट्स थे या फॉलोअर्स थे, कोई असिस्टेंट थे कौन से पता नहीं, उनका रिस्पॉन्स आया कि हम जो तारिक मसूद जो हैं वो बिजी रहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो जवाब नहीं दे सकते आपको, तो आपका जो भी क्वेश्चन है आप करें। मैंने यहाँ पे अब जाहिर सी तो गुस्सा आएगा ना कि मैं भिखारी हूँ, कि मैं हर जगह जा जा के भीख मांग रही हूँ, मुझे जवाब दे दो। तो आप, तो मैंने कहा, मैंने उनको एक बहुत बड़ा सा लॉन्ग सा मैसेज सेंड किया, मैंने कहा कि यार आप लोग जो है ना हराम खा के बैठो, ठीक है, क्योंकि है ना आप लोग जिस सीट पे बैठे हो ना वो काम ही आप नहीं कर रहे हो। हम्म। जिस सीट पे आप बैठे हो आपका क्या काम है? आप लोग इस्लाम फैलाना है, ठीक है। वो एक बंदा जा रहा है स्विट्जरलैंड, जा रहा है इस्लाम फैलाने के लिए, यहाँ पे क्या नाम है गाँवों में अच्छा खासा इस्लाम फैला हुआ है, कत्ल गारत वाला। हम्म। अगर कहीं आपको पोलाइट इस्लाम फैलाना है, जाके यहाँ पे फैलाओ, स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत है?
पहले हाँ अपने मुल्क में तो रह के सही से लोगों को ठंडा करो, फिर जाना स्विट्जरलैंड। ये मैंने तारिक जमील के ऊपर मैंने तंज करके मैंने बात रखी थी। अच्छा, तो फिर? मैंने कहा कि आप लोग भी वही काम कर रहे हो जो दूसरे कर रहे हैं, आप लोगों के दोनों में फ़र्क क्या है? मुझे किसी चीज़ को सवाल नहीं चाहिए, अगर मैं इस्लाम छोड़ूँगी आप लोग भी वैसे छोड़ूँगी। ये कह के मैंने ब्लॉक कर दिया उनको। जी। तो मैंने तो बात की, मुझे गुस्सा आ गया था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। मैंने हुँ। कहा यार इन्होंने तमाशे लगाए हुए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है और बातें इनकी सुनो तो यूट्यूब्स पे भरे पड़े हुए हैं ये लोग इस तरीके से कि इस्लाम ऐसा, इस्लाम वैसा। और अच्छा हाँ, जी। सेलिना जी 1 मिनट दीजिएगा मुझे। साजिद इमाम साहब आपका इस्तकबाल है। जी, शुक्रिया साहिल भाई। कैसे हैं आप सब? सेलिना जी आपको बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। इंसानियत के सफ़र के लिए आप निकली हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी साहिल भाई। जी। अच्छा, रुबीना ताहिरा जी है, वो कह रही हैं कैन आई जॉइन योर लाइव कॉल? ठीक है रुबीना ताहिरा जी, स्पेशल मैं आपके लिए, हालाँकि हम पूरा इंटरव्यू होने तक किसी को नहीं लेते, लेकिन चूँकि आप मोमिना हैं शायद, तो हो सकता है कि आप जो हमारी सेलिना जी है, हो सकता है आप इनके डाउट्स क्लियर कर दें, क्योंकि ये तो बड़े-बड़े जो उलमा हैं और इंटरनेट वाले जो मौलाना हैं, इन सब से इन्होंने राब्ता किया लेकिन इनको जवाब नहीं मिला। तो अगर आप देना चाहती हैं तो मैं लिंक आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट बाकी सभी लोगों से है कि बाकी लोग प्लीज़ ना जुड़ें। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ना जुड़ें, सिर्फ़ रुबीना ताहिरा जी के लिए ये लिंक शेयर किया गया है। बाकी लोग प्लीज़ ना जुड़ें। रुबीना जी आप जल्दी से जॉइन करिए, तब तक कुछ सुपर चैट्स है वो हम ले लेते हैं, और अगर रुबीना जी जॉइन नहीं करती है तो फिर आगे का जो इनका जर्नी है वो हम सुनेंगे। कूड़े वाला बुड्ढा कह रहे हैं साहिल भाई जमील एक साहब। सेकंड, ये लाइक्स बहुत कम है, इसके लिए व्यूवरशिप भी कम है आज, तो हाँ, लाइक्स के लिए भी बोल दीजिए ना एक बार। जी, देखिए 2400 लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आज संडे के दिन होता नहीं है स्ट्रीम, हो सकता है, और बहुत से लोगों को नोटिफ़िकेशन नहीं आता है, तो हो सकता है बहुत से लोगों को नोटिफ़िकेशन ना आया हो और 10 बजे हमने स्टार्ट किया है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। कूड़े वाला बुड्ढा कह रहे हैं जमील साहब को करेक्ट करना था, उसे इमेज क्रिएट करने नहीं, पॉर्न फ़िल्म कहते हैं, इस्लाम और क्या है? द सैजिटेरियन कह रहे हैं करेक्शन सानिया नहीं सेलेना सिस्टर, ओके सैजिटेरियन जी। लाल टोपी कह रहे हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। Sagittarian कह रहे हैं Selena sister, I am so impressed by you. Allah and Muhammad told that the ladies are half brain because they didn't want them to use their brain. As you can see, a lady using her brain threatens Islam's position. Very true, Sagittarian जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रुबीना ताहिरा जी भी जुड़ चुकी हैं, मैं इनको ले लेता हूँ। और 2 एक्चुअली मोमिनाएँ जुड़ी हुई हैं, मैं दोनों को ले लूँगा। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि मोमिनाएँ आज जो है स्ट्रीम जॉइन कर रही हैं। चित्रा शर्मा जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। इन इस्लाम जेजे कह रहे हैं, आईजे कह रहे हैं इन इस्लाम इफ अ चाइल्ड बिफोर शी 5-7 डाइज नेचुरली इट विल गो टू जन्नत डायरेक्ट इजी टेस्ट इट्स अनफेयर फॉर अदर्स। ट्रू। डिबेट विद मुस्लिम्स कह रहे हैं योर वॉइस इज सो स्वीट सिस्टर, प्लीज ओपन योर चैनल। सेलिना जी कुछ प्लान है आपका चैनल अपना ओपन करने का? यार मैंने सोचा था लेकिन अब हँसना नहीं मज़े की बात है तो मुझे आता नहीं है ये सब करने। अच्छा, चलिए आप हमारे चैनल पे एज़ अ पैनलिस्ट रह सकती है जब भी आपका दिल करे। आईजे अच्छा ये हमने ले लिया है। कूड़े वाले बूढ़ा कह रहे गलत देश में पैदा हुई, ऊपर से सवाल की आदत। तो लकीली गलत रिलीजन से भी निकल गई वो और गलत देश से भी निकल चुकी हैं, यानी सेफ जगह पे अभी एटलीस्ट। डिबेट विद मुस्लिम्स कह रहे हैं वेलकम टू द ह्यूमैनिटी सिस्टर एंड हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। साहिल सर नमस्ते। नमस्ते डिबेट विद मुस्लिम जी एंड मेरी क्रिसमस टू यू। एक्स मुस्लिम सैम कह रहे हैं इस्लाम छोड़ोगे तो गला कटेंगे और इस्लाम अपनाओगे तो लुल्ली कटेंगी, कुछ भी कर लो कटना ही है। जय हिंद, प्राउड टू बी एक्स मुस्लिम काफिन। थैंक यू एक्स मुस्लिम सैम जी। आप भी अगर चाहते हैं इंटरव्यू देना तो मुझे आप ईमेल या व्हाट्सएप करें। ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं हकूक सीकर प्रीटी ह्यूमन एंड सेलिना आर एक्सेलेंट। थैंक यू ह्यूमन बीइंग भाई। और आपके आज फेवरेट मुर्तद जो है
शायद बिजी होंगे क्रिसमस फेस्टिवल में, तो शायद वो ना जुड़ सके। कूड़े वाला बुड्ढा कह रहे हैं ये जो आपने केबीसी खेला तो भगाया नहीं आपको? अरे मारा भी गया उनको, बोला ना उन्होंने, मार भी पड़ी है उनको ये सवाल करने पे। जमुना प्रसाद कह रहे हैं साहिल भाई ये आवाज पाकिस्तान की आरजू खातून की है, मीडिया रिपोर्ट्स है। नहीं, ये आरजू काजमी जी नहीं है। कोशिश करेंगे किसी दिन आरजू काजमी जी को भी लाया जाए। कूड़े वाला बुड्ढा कह रहे हैं ये लड़की पढ़ने जाती थी कि चिढ़ाने, इल्ला बिल्ला। फुल मजे ले रही थी सलीला जी। स्पार्टन भगवा आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। कीर्ति जी कह रही हैं हकूक सीकर एंड सुकून सीकर these two are same identity or different? साहिल प्लीज टेल us bro cause I have some confusion, both are different। कीर्ति जी अगर आप सुन रही है तो। नॉर्मल का ही कह रहे हैं आफ्टर निका मोमिना कुंडी लगा लो सैया, तुमको जन्नत दिखाती, तुमको जन्नत दिखाती। और मोमिना बाकी 71 कहाँ है? सही है। कूड़े वाले बुड्ढा कह रहे हैं इस्लाम में जब औरतों का आधा दिमाग होता है तो आधे दिमाग के आलिमा की क्या जरूरत? एग्जैक्टली। एगहेड कह रहे हैं मेरी क्रिसमस साहिल सर एंड सलीना जी। हो मेरी क्रिसमस।